नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको अक्सर एसडीजी से रिलेटेड प्रश्न आपको हर सारे एग्जाम से मिलते होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन नेट के भी एग्ज़ाम में हर जगह आपको एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक सवाल ज़रूर रहता है। और वो डायरेक्ट रहता है कि इस नंबर के एसडीजी में क्या लिखा है, या एसडीजी 5 क्या है, एसडीजी 6 क्या है, एसडीजी 14 क्या है, या 17 क्या है। डायरेक्ट इस तरह के आपको सवाल मिलते हैं। तो आइए हम आज कोशिश करते हैं कि स्लाइड के माध्यम से आपको एक बार में एसडीजीज ऐसे याद कराया जाए कि आपको चाह के भी ना भूल पाए। और ये मेरी गारंटी है कि आपको इस स्लाइड को देखने के बाद आप चाह के भी कितनी भी कोशिश करेंगे एसडीजीज को भूल नहीं पाएंगे। आपने इसके पहले भी बहुत सारे आपने ट्रिक देखे होंगे नेट पे कि एसडीजीज को याद करने के लिए कई बार लोग कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनके लेटर्स से वो याद रखते हैं। लेकिन उस टेक्निक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको याद रखना पड़ता है। पहले तो आपको वो कोड याद रखना पड़ेगा, फिर उस कोड को आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक सीक्वेंस उससे बनाना पड़ेगा, तब जाके आप सीक्वेंस में नंबरिंग करते हुए याद रखेंगे। नंबर 1 पे ये था, नंबर 2 पे थे ये था, नंबर 3 पे ये था, 5 6 7। तो वो प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, जबकि आपके पास एग्जाम में टाइम उतना होता नहीं है। आपको तुरंत देखते ही एसडीजी के नंबर को आपको बताना होता है कि एसडीजी किस एसडीजी की बात इस गोल में की जा रही है। तो उससे बेहतर आज मैं जो आपको बताऊंगा वो स्लाइड का सबसे अच्छा टेक्निक है एसडीजीज को याद करने का। आइए चलते हैं कैसे याद करना है। सिर्फ एक बार आपको इस पूरी स्लाइड को सुनना और आपको गारंटी कि आपको हमेशा के लिए एसडीजीज याद हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो है नो पावर्टी। नो पावर्टी यानी कोई गरीबी नहीं। पहला हमारा जो गोल है वो है कि दुनिया में कहीं कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्टली कनेक्ट कैसे करता है एसडीजीज से? रीज़न है, किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक नहीं होगा जब तक वहां पर गरीबी का एलिमिनेशन नहीं होता। जब तक वहां पर गरीबी रहेगी तब तक वहां का विकास संभव नहीं। तो आप पहला जो याद रखें, प्री रिक्विसाइट है हमेशा विकास का, कि वहां पर गरीबी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। अगर गरीबी होगी तो विकास हो ही नहीं पाएगा। तो विकास को आरंभ करने की पहली शर्त है कि गरीबी को हटाओ। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहला गोल याद रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे गोल की तरफ। दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल है एसडीजी 2 है कि आपका ज़ीरो हंगर पूरे विश्व में होना चाहिए। उनका गोल है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक पूरे विश्व से हमें हंगर यानी भुखमरी को समाप्त करना है। तो अब ये कैसे याद रहेगा? एसडीजी 2 से याद रहेगा 2 से याद क्या आएगा? 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी अगर इंसान को मिलने लगे, हर इंसान को मिलने लगे, तो अपने आप जो है विश्व का विकास जो है उसे हम सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि उसी से ख़त्म होगा हमारा भुखमरी। तो एसडीजी 2 से आपको याद आएगा हमेशा 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी किसको ख़त्म करेगी? हंगर को ख़त्म करेगी। इस तरह से आपका सेकेंड एसडीजी आपको याद रहेगा। अब आते हैं तीसरे एसडीजी पे। तीसरा एसडीजी जो बात करता है वो हेल्थ की बात करता है। इससे हम कैसे याद रहेंगे? देखिए, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का मतलब होता है कि वो डेली जिम जाते हैं, सिर्फ उनका फिजिकल फिटनेस या शरीर स्वस्थ रहे, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हेल्थ सिर्फ शरीर के पर निर्भर नहीं करता। हेल्थ के लिए आपका मस्तिष्क भी उतना ही स्वस्थ होना चाहिए। हेल्थ के लिए आपकी आत्मा भी उतनी स्वच्छ होनी चाहिए, उतनी स्वस्थ होनी चाहिए। यानी माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों की बात जो की जाती है वो हेल्थ में की जाती है। तो अगर एसडीजी 3 की आप बात करेंगे तो आपको इस 3 डायमेंशनल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसडीजी 3 से आपको क्या याद आएगा? 3 से आपको याद आएगा 3D, और 3D से आपको क्या है याद आएगा? हेल्थ। हेल्थ आपकी 3D सही होगी तभी आप एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। तो इस तरह से एसडीजी 3 क्या हो गया? 3D हेल्थ, यानी माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों की हेल्थ, उसका हम ध्यान रखेंगे एसडीजी 3 के तहत। अब आइए अगला चलते हैं, एसडीजी 4। अभी बड़ी फनी पिक्चर आपके सामने आ रही है, एक जानवर की जो 4 पैरों पर है। अमूमन इसे हम गधे के नाम से जानते हैं, अमूमन क्या, सार्वभौमिक रूप से इसे हम गधे के रूप में देखते हैं। और ये हमारा सबसे इंटरेस्ट का विषय है सारे जानवरों में, खूब बातें हम इसकी करते हैं। लेकिन अगर एसडीजी 4 से अगर आपको याद रखना होगा तो आप क्या याद रखेंगे? 4 लेग्स, 4 पैरों पर चलने वाला जानवर जो है, उसके और हमारे बीच क्या अंतर होता है? क्योंकि वो हमारी तरह शिक्षा प्राप्त नहीं किया होता है। इंसान को अगर जानवर से इंसान बनाना है, किसी प्राणी को जानवर से इंसान बनाना है, तो आप उसको शिक्षित करिए। शिक्षा जानवर और इंसान दोनों को अलग करती है। तो आपको एसडीजी 4 से क्या याद आएगा? 4 लेग्स। 4 लेग्स से आपको क्या याद आएगा? जानवर। और जानवर
को इंसान अगर बनाना हो तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, शिक्षा यानी एजुकेशन। इस तरह से एसडीजी 4 क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब आते हैं एसडीजी 5 पे। एसडीजी 5 क्या है, जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी 5 से आपको क्या याद आएगा, 5 नंबर से आपको याद आएगा हाई फाइव। हाई फाइव हम लोग करते हैं ना आपस में, जब किसी नए फ्रेंड से मिलते हैं तो उसको हम लोग करते हैं हाई फाइव। हालांकि ये पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है हाई फाइव। जब भी हम 5 वर्ड आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आएगी ये पिक्चर, हाई फाइव करते हुए 2 बच्चे, जिनमें से एक है लड़का और दूसरी है लड़की। यानी इस तरह से जब हम 5 नंबर को को सोचते हैं तो हमें याद आता है हाई फाइव, और हाई फाइव से हमें याद आता है कि लड़का लड़की दोनों एक लेवल पर आकर और एक ग्राउंड पर आकर, इक्वल ग्राउंड पर आकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं दोस्तों की तरह। तो इस तरह से जेंडर इक्वालिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। 5 वर्ड से आपको याद आएगा हाई फाइव, और हाई फाइव से आएगा लड़का लड़की दोनों एक समान हाई फाइव करते हुए जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब चलिए 6 पे चलते हैं फटाफट। 6 से आपको क्या याद आता है, आपने अक्सर मैच में सुना होगा, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, या आपने खुद भी देखा होगा। और आप जब किसी को बताते हैं किसी भी मैच के बारे में तो क्या बताते हैं, और यार रोहित शर्मा ने ना छक्के मार मार के ऑस्ट्रेलिया को धो डाला, अरे यार धोनी ने ना श्रीलंका को छक्के मार मार के, सिक्सेस मार मार के, बाउंड्रीज मार मार के धो डाला। तो आपको एसडीजी 6 से क्या याद आएगा, सिक्सेस, बाउंड्रीज, छक्के। और इन सिक्सेस से याद आएगा आपको 6 मारता हुआ धोनी। और आप कहते हैं ना सिक्सेस मार मार के धो डाला, आपको ये पिक्चर दिमाग में आएगी और आपको याद आएगा कि धोनी ने कैसे धो डाला। धोनी ने धो डाला यानी वॉश अवे, वॉश्ड श्रीलंकन्स अवे या ऑस्ट्रेलियंस अवे। धोनी वॉश्ड ऑस्ट्रेलियंस अवे बाई हिटिंग सिक्सेस एंड सिक्सेस। तो आपको क्या याद आएगा, वॉश वर्ड आएगा। वॉश मतलब वाटर और सैनिटेशन। इस तरह से आपको एसडीजी 6 भी याद हो गया। अब आते हैं एसडीजी 7 पर। दोस्तों एसडीजी 7 शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेज आती है, 7 से हमको याद आता है स्पेक्ट्रम, यानी सूर्य के 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना। 7 से हमें याद आता है 7 फेरे। इन दोनों में से क्या, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, आप दोनों जो है रास्ते आपको एनर्जी के सोर्स की तरफ ले जाएंगे। अगर हम 7 को अगर हम अपने दिमाग में लाएं तो सबसे पहला जो आता है वो है स्पेक्ट्रम, यानी सूर्य की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे हमें स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम से हमें 7 से हमें क्या याद आएगा, सूर्य का स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम किससे बनता है, सूर्य की किरणों से। और सूर्य क्या है, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत है। तो इस तरह से क्या याद आएगा, 7 से स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम से याद आएगा एनर्जी का स्रोत सूर्य। उसी तरह से अगर आप एक और सिनेरियो इमेजिन करें, जो 7 जो है शब्द आपको किस चीज़ की याद दिलाता है, 7 फेरों की याद दिलाता है। और विवाह संस्कार में जो 7 फेरे होते हैं वो किस चीज़ के चारों ओर किए जाते हैं, अग्नि के चारों ओर, यानी फायर, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे किए जाते हैं। अग्नि भी जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे आपको याद रहेगा 7 में क्या क्या याद रखेंगे आप, स्पेक्ट्रम या फेरे, कुछ भी याद रखें, दोनों आपको रूट्स अग्नि की तरफ ले जाएंगे, यानी एनर्जी की तरफ ले जाएंगे। तो 7 किससे जुड़ा हो गया, एनर्जी से। अब आते हैं एसडीजी 8 पर। एसडीजी 8 क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क, ये एसडीजी 8। अगर 8 को एज ए नंबर, एज अ फॉर्म ऑफ आप 8 को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप घुमाते हो तो क्या बनता है, इन्फिनिटी का सिग्नल बनता है। ये दिख रहा है इन्फिनिटी का सिग्नल, इन्फिनिटी का सिंबल बनता है। और ये सिंबल जो है ये क्या दर्शाता है, अनंत। मानव जीवन को अगर देखा जाए तो अनंत क्या है, लिमिटलेस क्या है, इनफाइनाइट क्या है, हमारी इच्छाएं। आर डिज़ायर्स आर इनफाइनाइट, आर डिज़ायर्स आर लिमिटलेस। और अगर इन डिज़ायर्स को लगातार फुलफिल करते रहना है तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, आपको लगातार वर्क करते रहना पड़ेगा, आपको लगातार इनफाइनाइटली, आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन कमा लिया तो हो गया, बाकी दिन भी आपको रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है। यानी इनफाइनाइट अगर आपको डिज़ायर्स अपनी पूरी करनी है तो आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा, आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। तो एसडीजी 8 से क्या हुआ, 8 से हमें याद आया 8 नंबर, उसको आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्या बन गया, इनफाइनाइट का सिग्नल। इनफाइनाइट के सिग्नल से हमें क्या याद आया, सिंबल से हमें क्या याद आया कि अगर हमारी इनफाइनाइट डिज़ायर्स को या इच्छाओं को पूरा करना है तो हमें निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी और डिसेंट काम करते रहना पड़ेगा, यानी काम करते रहना पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 पे।
9 भी बहुत आसान है। 9 से आपको क्या याद आता है? अगर आपको 9 नंबर दिया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? माता के नवरात्रे, माँ दुर्गा के नवरात्र की आपको याद आ सकती है। ठीक है, दूसरा एक वर्ड आ सकता है नव, नौ, नव। ये दोनों वर्ड्स पे मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे याद रखना है। अगर आपके दिमाग में माता के नवरात्रे आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ माँ दुर्गा और भगवान शिव हैं जिनकी 3 आंखें हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये SDG 9 एग्जैक्टली है क्या। SDG 9 और कुछ नहीं है बल्कि 3 तरह के आईज हैं इसमें। आईज कौन कौन सी? देखिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 3 आईज। 3 आईज से क्या बन गया? 3 आईज यानी 3 आंखें। SDG 9 से आपको माता की नवरात्रे याद आएंगे, और माता की कितनी आंखें होती हैं? 3 आंखें, थर्ड आई। आपको उससे क्या याद आएगा कि इस गोल में 3 आईज हैं। कौन कौन से 3 आईज हैं? पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से याद नहीं हो रहा है, वैसे 9 देखते ही आपके दिमाग में माता की इमेज आ जाएगी और ये तीसरी आंख माता की ये याद आएगी, और 3 आईज आपको अपने आप याद आ जाएंगे, है ना, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। लेकिन अगर ये याद नहीं आता तो एक दूसरा तरीका है। SDG 9, 9 को हिंदी में कहते हैं 9। 9 से एक शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं नवाचार। तो आपको क्या याद आएगा? 9 से नवाचार। ये बहुत आसान है, आप दोनों में से जो भी याद रखना चाहें, जिस तरीके से याद रखना चाहें, आपको याद रहेगा। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड्स देखने के बाद आपको हमेशा के लिए अपने आप ही याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 खत्म कर लिया। अब 10वें पे आते हैं। 10वां बहुत आसान है। 10 में आप देखिए क्या है, 2 डिजिट्स क्या है? 1 और 0। ये क्या डिनोट करता है? ये असमानता को डिनोट करता है। ठीक है, कैसे? एक तरफ है 1, एक इंसान के पास 1 है यानी पूर्णांक है, यानी उसके पास सब कुछ है, और दूसरे के पास 0 है, कुछ भी नहीं है। ये कैसा अन्याय प्रभु? इसी अन्याय को हम बोलते हैं असमानता, यानी एक के पास 1 का होना और दूसरे के पास 0 का होना, एक के पास सब कुछ होना और दूसरे के पास कुछ भी नहीं होना। ये हो गया एक तरह का अन्याय, और ये अन्याय क्या है? इसी को हम असमानता के तौर पे जानते हैं। तो हमारा 10वां जो है गोल क्या हो गया SDG? वो है इनइक्वालिटी या असमानता, यानी एक तरफ पूर्णांक और दूसरी तरफ 0 यानी कुछ नहीं। असमानता में भी तो यही होता है, एक के पास सब कुछ होता है और दूसरे के पास कुछ नहीं। हमें एक ऐसा विश्व बनाना है जहां पर दोनों के पास 1-1 हो, यानी विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन हो, सबके पास समान रूप से संपत्ति और धन हो। तो इस तरह से हम असमानता को मिटा सकते हैं। 1-0 क्या दिखाता है? असमानता। अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11 क्या है? SDG 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये भी आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको 11 से हमेशा ये फिगर आपको याद आएगा। ये फिगर पेट्रोनास टावर का है, मलेशिया के कोलालंपुर में। पेट्रोनास टावर इसी तरह से दिखता है, बिल्कुल 11 की तरह, है ना। जब भी आप 11 याद करेंगे आपके दिमाग में ये टावर्स आएंगे, ट्विन टावर्स आएंगे मलेशिया कोलालंपुर के। और ये टावर आपको क्या बताते हैं? जब भी आप शहरों के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? वहाँ की गगनचुंबी इमारतें, वहाँ के स्काई स्क्रैपर्स, है ना। और उस स्काई स्क्रैपर को डिनोट करने वाला ये चित्र है जो आपको पेट्रोनास टावर का दिखाया गया है। तो आपको SDG 11 से क्या याद आएगा? ट्विन टावर। ट्विन टावर्स कहाँ पे होते हैं? आपकी कल्पनाओं में जो शहर होता है वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें होती हैं। शहर यानी सिटीज़। तो इस तरह से SDG 11 जुड़ा होगा किससे? सिटीज़ से, सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ से। ये आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आते हैं 12। 12 से आपके दिमाग में क्या आता है? एक तो आता है आपका 12वां महीने, दूसरा आता है 1 दर्जन, और दर्जन में कौन सी चीज़ बिकती है? केले। ठीक है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को ले लिया यहाँ पे कि इंसान सब कुछ कर ले लाइफ में, लेकिन सब कुछ छोड़ सकता है वो, लेकिन 12वें महीने वो खाना नहीं छोड़ता, है ना। वो कंज्यूम करना नहीं छोड़ता, वो कंजम्पशन नहीं छोड़ता, वो प्रोडक्शन छोड़ दे, वो पढ़ाई छोड़ दे, वो मेहनत करना छोड़ दे, लेकिन वो खाना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि बिना खाए वो मर जाएगा। उसका सर्वाइवल इसी पे टिका हुआ है। हमारा कंजम्पशन, हम 12 महीने हमारा क्या चलता है? हमारा कंजम्पशन, कुछ और चले ना चले। ठीक है, तो देखिए आदमी कंज्यूम ही तो कर रहा है, केला खा रहा है, केला आहार हो गया इसका, ये उसका उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस फिगर से 2 चीज़ें याद रहेंगी इससे, कि एक तो 1 दर्जन केला, केले में क्या होता है? केला किस उसमें आता है? 1 दर्जन के रूप में आता है। केला आदमी क्या करता है? कंज्यूम करता है, खाता है। आपको इस फिगर से याद आएगा खाना, कंज्यूम करना। और 12 महीने इंसान का कंजम्पशन चलता रहता है। तो कंजम्पशन एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी रुकती नहीं है, इसलिए हम 12 महीने से क्या डिनोट करेंगे? कंजम्पशन।
अब आते हैं 13वें पे। 13वां बहुत आसान है। इन सारे गोल्स में आप एक चीज़ कॉमन है कि सबसे अनकॉमन जो गोल है, सॉरी कॉमन उसको नहीं बोलेंगे, इन सारे गोल्स में सबसे जो अशुभ सा गोल है, वो सबसे जो अशुभ वर्ड है वो क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट चेंज के सारे इफेक्ट्स आजकल अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी देख रहे हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है अलग अलग वेदर पैटर्न के ज़रिए। बहुत रैपिडली चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हमको देख रहे हैं। अचानक बारिश, अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा। उन इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी जहाँ पर अभी तक कूलर और एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी होने लगी है। तो इस तरह से आप क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे अशुभ चीज़ है। और 13 क्या है? 13 एक अशुभ संख्या मानी जाती है। SDG 13 से आपको क्या याद आएगा कि 13 एक अशुभ संख्या है। और सबसे अशुभ क्या है? हमारे वर्तमान मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है क्लाइमेट चेंज। यानी 13 से आपको क्या याद आएगा? अशुभ। अशुभ से याद आएगा आपको सबसे अशुभ चीज़ वर्तमान मानव जाति के लिए क्लाइमेट चेंज। और ये आपको पिक्चर याद आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 13वां भी याद हो गया। अब आते हैं 14वें पे। अब आपको जो दो बचे हैं 14 और 15, आपके दो वर्ड्स हैं, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ बिलो लैंड। तो 14-15 एक जैसा है, दोनों में जीवन की बात हो रही है। एक पानी के अंदर, दूसरा ज़मीन के ऊपर। दोनों तरह के जीवन को कंजर्व करने की बात हो रही है इसमें, पूरे विश्व में समान रूप से। तो हम SDG 14 और 15 को एक वर्ड के ज़रिए याद रखेंगे। वो वर्ड क्या है? लिली, LILI। दो तरह की लाइफ्स। पहली कहाँ? ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे। पानी के नीचे क्यों? क्योंकि पानी के नीचे ही हमारे मानव जीवन की उत्पत्ति, हमारे पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? पानी के अंदर ही हुई थी। तो पहले उस लाइफ में क्या आएगा? लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। दूसरी लाइफ क्या है? लाइफ ऑन लैंड। जब यही पानी वाला जीवन विकसित होते होते जो जब जीव धरती भूमि पर आया, तब उसने जीवन का विकास भूमि के ऊपर शुरू किया। तो लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, आपको 14-15 में क्या याद रखना है? लिली, LILI, दो बार लाइफ। पहली लाइफ कहाँ? बिलो वाटर, और दूसरी लाइफ अबव लैंड। आपको लिली का पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 14-15 हमने याद कर लिया। अब आते हैं 16 पे। ओ सॉरी, ये 16 पे है। अब हम लोग आएंगे 16 पे। 16 वर्ड से आपको क्या याद आएगा हमेशा? स्वीट 16। कितने गाने बने? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और 16 पे कितने गाने, मतलब जो इंसान की ज़िंदगी में 16वां जो वर्ष है वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इन दोनों के लिए 16 ईयर्स ऑफ एज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो आपके नज़रिए को पूरी तरह से चेंज कर देती है। तो 16 बरस की उम्र में क्या लगता है आप सभी को? दुनिया बड़ी खुशनुमा लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, और सब कुछ बड़ा पीसफुल लगता है, बड़ा शांतिमय लगता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। तो 16 से क्या याद आएगा? स्वीट 16। स्वीट 16 से हमको क्या याद आएगा? पीसफुल एनवायरनमेंट। आपका नज़रिया जो है दुनिया के लिए पीसफुल हो जाता है, आपको दुनिया बड़ी अच्छी लगती है और पीसफुल लगती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? SDG 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब आखिरी जो है वो है 17th क्या है? 17वां गोल क्या है? इन सारे ऊपर के जितने गोल्स हैं इनको अचीव करने का भी एक गोल है। इनको हम अचीव कैसे करेंगे? इन सारे गोल्स को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सभी लोग, विश्व के सभी देश आपस में इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करें। तो पार्टनरशिप जो है वो ज़रूरी है ऊपर के सभी गोल्स को पाने के लिए। ये कहता है हमारा अंतिम और 17वां गोल, जिसको बोलते हैं फाइनली। ये अंतिम यानी 17वां गोल है, जो बताता है कि अगर हम ऊपर के सभी गोल्स को पाना है तो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद हो गया SDGs 1 से लेकर 17 तक। अब आप खुद आंख बंद करके सोचिए, आपको इस सारे पिक्चर्स याद आएंगे और आपको याद आएगा इन सारे पिक्चर्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा एफर्ट कैसे लगा, हमारा ये कोड आपको कैसा लगा, ये टेक्निक कैसी लगी, और अब इसे भूल के दिखाइए और ये बताइए कि वाकई मैंने अपना चैलेंज पूरा किया कि नहीं। आप चाहें भी तो इसे भूल नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों। So wait for the next video. Until and unless, goodbye.